मेरी पत्नी मुझे सताती है। अरे नहीं नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नील की और विक्की की। बिग बॉस का जो एपिसोड था कल रात का, जब शुरू होता है एपिसोड तो बिग बॉस वाले बैकग्राउंड में क्या गाना लगा देते हैं, पत्नी बड़ी सताती है। पत्नी पीड़ित पतियों को कहीं ना कहीं नेशनल टीवी पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं विक्की और नील। इन्हें देख करके थोड़ी बहुत बातें तो अपन लोग भी रिलेट कर सकते हैं। मतलब पतियों का काम क्या होता है, सिर्फ मनाना सॉरी बोलना, मनाना सॉरी बोलना, बाकी सारे अधिकार तो उधर ही रहते हैं। तो नील और विक्की को हम अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। खैर, उनकी भावनाओं को साइड में रख करके लात मार करके डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाते हैं। तो कल रात को जो एपिसोड था, स्टार्ट भैया बहुत अच्छे मोड पर हुआ था, स्पेशली अरुण और खास तौर पर अनुराग ने लगा दी आग। एंड जितने भी बाकी के कंटेस्टेंट, स्पेशली जो टीवी बिरादरी के जो कंटेस्टेंट हैं, उन सब के मुंह से निकलवा दिया झाग। भैया सच बता रहा हूँ, ये अनुराग कहाँ था अब तक। मतलब जो तेवर थे ना अनुराग के कल, और जो पॉइंट टू पॉइंट उसने बात करी है, मज़ा आ गया। अच्छा, यहाँ पर अनुराग ने बहुत अच्छे से अपने पॉइंट रखे थे। और ये अरुण जो है, अरुण शेट्टी हैदराबादी मियाँ, वो भी मियाँ क्या बोले, मतलब धागा खोल दिया, बहुत बढ़िया तरीके से ऐश्वर्या को काउंटर करा। लेकिन एक और यूट्यूबर है मित्रों वहाँ पर, जिसका नाम है तहलका, टी फॉर तहलका, लेकिन टी फॉर काफ़ी ठंडा परफॉर्मेंस था वे उनका। मतलब नाम है तहलका, लेकिन तहलका मचाने वाला कोई काम मिस्टर तहलका ने अब तक नहीं किया है। हाँ, उनके राउंड में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना था अंकिता लोखंडे को। और जब बात आती है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की, तो जो टीवी की जो हीरोइन है उनका तो भैया कहीं कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में। तो टीवी की एक्ट्रेसेस, वो पिछले साल में महान ट्यूटोरियल फॉर रियलिटी शो आई कैन नॉट बी फेक, हा, उसके पहले वो हिना खान बिग बॉस 11 में मैंने 6 साल काम किया है। उसके पहले वो चुबीना, स्ट्रॉन्ग वुमन, बॉस लेडी, फेकसवी, मतलब अंकिता भी उसी ट्रैक पर चल रही है। हालांकि जो टास्क था अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का, बट अगर ये टास्क नहीं है तब भी आप देखते हैं कि अंकिता अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करती फिरती है, मैं रिश्तों को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं क्लासी हूँ। अच्छा, ये अंकिता मैडम खुद को क्लासी बोल सकती हैं, दूसरों को क्लासलेस बोल सकती हैं, बट मनारा किसी को कैरेक्टरलेस नहीं बोल सकती। वाई दिस कोलावेरिटी मैन? आप किसी को नेशनल टीवी पर गधी बोलो, घटिया बोलो, क्लासलेस, बट अगर किसी को कैरेक्टरलेस बोल दिया जाए तो आपके गुर्दे छिल जाते हैं कि हाउ डे यू, आप किसी के कैरेक्टर में जाने वाले कौन होते हैं। लेकिन अंकिता मैडम को पूरे लाइसेंस और अधिकार, परमिट वगैरह सब है किसी को भी क्लासलेस बोलने का। अब आप लोगों की नज़र में अंकिता का ये जो एक पैटर्न है, ये दोगलेपन की श्रेणी में आता है या नहीं? स्पेशली अंकिता के कुछ इक्का दुक्का का फैन हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्या अंकिता सही लग रही है आपको? अगर वो दूसरों को क्लासलेस बोले तो उनका ओपिनियन है, बट सामने वाला इंसान अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसकी जो भावनाएं हैं वो अगर किसी को कैरेक्टरलेस बोल रहा है, और किसी से मेरा मतलब है ईशा मालविया को। अच्छा, ईशा मालविया और उनके जो दो चंगू मंगू हैं, एक वर्तमान प्रेमी, एक भूतपूर्व प्रेमी। अब भूतपूर्व प्रेमी और वर्तमान प्रेमी के साथ जो रासलीला खेल रही हैं ईशा मालविया। अच्छा, ये जो ईशा मालविया हैं, जो कि बिग बॉस के घर में एक प्रेम त्रिकोण खेल रही हैं अपने वर्तमान आशिक और भूतपूर्व आशिक के साथ। अब इनके इस लव ट्रायंगल के ऊपर जब सलमान खान ने वीकेंड का वार में करी थी टिप्पणी, पिछले ही वीकेंड का वार में, जब सलमान खान ने कहा था कि मैडम भूतपूर्व प्रेमी के साथ आप आई थी, वर्तमान प्रेमी आ गया, क्या कोई तीसरा भी आने वाला है? तब न ईशा मालवीय को दिक्कत थी, तब न उनके वर्तमान प्रेमी को दिक्कत थी, और न ही उनके भूतपूर्व प्रेमी को दिक्कत थी, क्योंकि तीसरा आने वाला है, इसकी बात सलमान खान ने कही थी। लेकिन यही पॉइंट अगर अनुराग बोल दे तो भाई वर्तमान प्रेमी ईशा का और भूतपूर्व प्रेमी ईशा मालवी का, इन दोनों के गुर्दे छिल जाते हैं। क्या घटिया थी, ऐसे कैसे बोल सकता है, कैरेक्टर पर कैसे जा सकता है? मतलब सलमान खान बोले तो चलता है, कंटेस्टेंट बोल दे तो भाई सबके गुर्दे छिल जाते हैं। अब ये जो पैटर्न है समर्थ का, अभिषेक का, क्या ये दोगलेपन की श्रेणी में आता हुआ आपको दिखा या नहीं? वो भी तब जबकि ये ईशा के जो भूतपूर्व और वर्तमान प्रेमी, जो कि सबके सामने तो ईशा मालवीय के डिफेंड में खड़े हो गए थे। आश्चर्य की बात है कि पीठ पीछे, यानी कि ईशा मालवीय के पीठ पीछे
ये दोनों यानी कि ईशा मालवी का वर्तमान प्रेमी और भूतपूर्व प्रेमी दोनों मिलकर के ईशा मालवी का कैरेक्टर असैसिनेट करते फिरते हैं। वो होटल में जाती थी, पार्टी करती थी, होटल के जो मालिक होते थे उनके साथ कोलैब करती थी, पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, तेरे से भी टच में थी, हम मेरे से भी टच में थी, हम दोनों का मिल करके काट रही थी। मतलब समझ रहे हो ना विनोद, है मतलब समझना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ईशा मालवी के जो दो प्रेमी हैं, एक वर्तमान एक भूतपूर्व, ये दोनों प्रेमी मिलकर के ईशा मालवीय के चरित्र का हनन कर सकते हैं। लेकिन ईशा मालवीय के कैरेक्टर के ऊपर कोई और कंटेस्टेंट कुछ बोले तो दोनों यानी वर्तमान और भूतपूर्व प्रेमी इन दोनों के गुर्दे छिल जाते हैं और खुद को ईशा का सबसे बड़ा सस्ता वकील साबित करने के लिए समर्थ भी कूद गया था और ये भी कूद गया था, क्या नाम है इसका, अभिषेक। और अभिषेक की तो आपने नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग देखी। अच्छा, अभिषेक जो कि डे वन से एक्टिंग कर रहा है, कभी वो खुद को सिद्धार्थ शुक्ला की तरह पोर्ट्रे करता है, कभी वो आसिम बन जाता है, तो कभी वो प्रतीक सहजपाल के पैटर्न पर चलता है। मतलब वो अभिषेक जो कि कतई रियल नहीं है, वो टोटल एक्टिंग वाले मूड में है। लेकिन यही अभिषेक कुमार जो है वो नील भट्ट को बोलता है कि तू एक्टर है, तू एक्टिंग करता रहता 24 घंटे। मतलब कितना अच्छा लगता है ना ये देख करके कि एक कंटेस्टेंट जो कि खुद एक्टिंग कर रहा है वो दूसरे कंटेस्टेंट को बोलता है कि तू एक्टिंग करता रहता है, एक्टिंग करता रहता है। यही नहीं, एक कंटेस्टेंट जैसे कि अंकिता लोखंडे, जैसे कि इनके बारे में ऑलरेडी मैंने कहा, ये खुद तो लोगों को क्लासलेस बोल सकती है, लेकिन किसी और कंटेस्टेंट के मुंह से किसी और के लिए कैरेक्टरलेस निकल जाए तो ओ माय गॉड, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम, एक लड़की के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम, मैं क्या भाई ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, ओ माय गॉड आई एम अंकिता लोखंडे, टिंग टिंग टिंग। तो ये जो पैटर्न है ना, ये टीवी के जो एक्टर एक्ट्रेसेस मतलब कतई घटिया प्राणी हैं। ये टीवी के जितने भी टीवी बिरादरी के लोग हैं, और अंकिता लोखंडे तो भाई खास तौर पर बहुत ज़्यादा घमंड में उड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उन्हें एकता कपूर की बैकिंग है और पूरा टीवी जो माफिया है वो तो उनके सपोर्ट में खड़ा ही है। और प्लस बिग बॉस ने उनको अपना फेवरेट बना ही लिया है, प्लस बिग बॉस उनको हर बार थेरेपी देता रहता है, प्लस उनके पास 10 से 12 वीक की मिनिमम गारंटी है। तो अंकिता लोखंडे को ये कंटेस्टेंट क्या, कंटेस्टेंट के बाप भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो एक मगरूरियत जो है वो अंकिता लोखंडे के चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर एकदम ताबड़तोड़ तरीके से दिखाई देती है। अच्छा, मैं फ्लो में भूल जाऊँ इसके पहले, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना भैया, लाइक की तादाद बढ़ाओ यार, ताकि वीडियो थोड़ा सा रैंकिंग वगैरह में सुधार हो। अच्छा, सुधार से हमको एक बात याद आई कि तकरीबन 1 महीना होने आ गया है बिग बॉस 17 को शुरू हुए। इस 1 महीने के अंदर क्या कोई फिजिकल टास्क हुई? चीज़ें सुधरने के बजाय बद से और ज़्यादा बदतर होती चली जा रही हैं। पूरे 1 महीने के अंदर कोई भी फिजिकल टास्क नहीं हुई। टास्क के नाम पर सिर्फ नॉमिनेशन टास्क होती है या फिर राशन वाली टास्क होती है। बिग बॉस के हर सीजन में आप देखते रहते हैं, कोई सिंपैथी कार्ड खेलता है, कोई विक्टिम कार्ड खेलता है, कोई फलाना कार्ड खेलता है, कोई अबला कार्ड, कोई दुखियारी कार्ड, तो कोई बहुत सफिस्टिकेटेड, कोई क्लासिक कार्ड खेलता है। अब जिस तरह से यहाँ पर राशन खेला जा रहा है, तो भाई राशन कार्ड भी बनवा ही दो हैं। बाहर से जो अथॉरिटीज़ के लोग हैं, महानगर पालिका के, उन्हें बुला लो और बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट हैं उनके नाम के राशन कार्ड भी छपवा दो, क्योंकि राशन के इर्द गिर्द ही पूरे शो को इन लोगों ने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। शुरू होगा राशन से, ख़त्म होगा राशन से। फाइट होगी किस पर? कॉफ़ी पर, चाय पर। तो पिछले सीजन में टोफू था और वो चिकन चाहिए, बिग बॉस आई वांट चिकन 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 चाहिए, चिकन ले लो चिकन ले लो चिकन ले लो। और वो टोफू से मुझे याद आई वो क्या नाम था, बौंदड़िया बौंदड़िया हो बौंदड़िया। अच्छा, ये जो बौंदड़िया उर्फ सौंदर्या थी, ये तो डेंटिस्ट थी ना, डेंटिस्ट कम मॉडल्स कम पापा की पड़ी। ये सो कॉल्ड डेंटिस्ट का काम क्या होता है? दांतों का इलाज करना, दांतों में जो बीमारी हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, उनका इलाज करना। लेकिन एक डेंटिस्ट होकर के बोलो जुबान केसरी का प्रमोशन करती हैं, सो कॉल्ड डेंटिस्ट उर्फ बौंदड़िया। बौंदड़िया से ना मेरे को एक चीज़ और याद आई। जिस तरह से बिग बॉस के कंटेस्टेंट का मैं नामकरण करता हूँ ओवर द ईयर्स, आपने मेरे रिव्यू में, वीडियो में हमेशा कुछ कंटेस्टेंट के स्पेशल नामकरण आपने देखे ही होंगे। वो मिस मेबलिन बदतमीजी मत करो, मसला हो गया, या फिर वो कद्दू लीना, या फिर पॉटी लीना, टक्कू छावड़ा। तो इसी पैटर्न पर मैंने पिछले सीजन में जग्गा मग्गा हग्गा इनके नामकरण करे थे। अब पता नहीं क्यों एक अंदर से फील आ रही है कि क्या एंडमॉल या फिर बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में कोई ऐसा इंसान है जो मेरे रिव्यू का फ़ैन रहा हो या फिर देखता रहा हो। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर, मतलब जो कंटेस्टेंट आते हैं उनके अंदर मुझे कोई ना कोई कैरेक्टर दिखाई देता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग नामकरण कर देता हूं। और शायद कोई क्रिएटिव टीम में बंदा होगा जो मेरे रिव्यू देखता होगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा मैं अपने मुंह अंकिता की तरह बड़ा ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ बातें जो अपने रिव्यू में बहुत पहले बोल देता हूं, वही चीज़ आप बिग बॉस के एपिसोड में थोड़े दिन बाद देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, तो फर्स्ट वीक में ही कहा था ना कि ये बाहर की सेटिंग है, ये विकी, नील, अंकिता, मुनव्वर, इन सब की।
2 वीक के बाद बिग बॉस ने यही चीज़ इसको बोली, फिर सलमान खान ने वीकेंड के बारे में वही चीज़ बोली। यही नहीं, कई सारे पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करता हूँ पहले वेल इन एडवांस, वो पॉइंट्स थोड़े वीक के बाद सलमान खान खुद हाईलाइट कर देते हैं। तो ऐसे में आपने अगर मेरे रिव्यूज़ देखे पिछले 3-4 साल के, तो एक टर्म या फिर एक कैरेक्टर मैं हर साल अपने रिव्यू में इस्तेमाल करता हूँ, वो है मंजुलिका। और आपने इस एपिसोड के एंड में प्रोमो देखा, आमी जे तुम्हारा छिन छिन छिन, छोदो जी तुम्हारा छिन छिन छिन। तो मंजुलिका खेला जाएगा, जहाँ पर मंजुलिका पावर छीनेगी। तो वो फिल्म के अंदर तो मंजुलिका जो रहती है वो दुष्ट राजा को मारबे, हमें रॉक्ट पीबे, यहाँ पर रॉक्ट ना पीबे, हमें पावर छीन बे, ईशा पावर के लायक नहीं, ये पावर के लायक नहीं है, ये पावर हमें पावर छीन बे, चामी जे तुमा छिन 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 छिन। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कविराज दीपक सिंह कुशवाहा आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई तो क्रिएटिव टीम में वहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि वो कैरेक्टर जो कि मेरे हर साल के रिव्यूज़ में आपको दिखते हैं, वो कैरेक्टर या फिर उस कैरेक्टर से मिलते जुलते जो कंटेस्टेंट कहिए, किरदार कहिए, कैरेक्टर कहिए, वो इस बार भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड इस सीज़न में वो ऐश्वर्या को लेकर के आ गए हैं, जो कि जग्गा मग्गा हग्गा वाले पैटर्न पर इस सीज़न की आई थिंक जग्गा 3.0, क्योंकि 2.0 तो पिछले सीज़न में थी ना, वो महान ट्यूटोरियल। ये जो ऐश्वर्या हैं भाई साहब, ये इस सीज़न की जग्गा बनने आई हैं और इन्हें भर भर के टक्कर दे रही हैं सो कॉल्ड क्लासी मग्गा उर्फ ये अंकिता। ना सिर्फ मग्गा बल्कि आज रात के एपिसोड में तो अंकिता को मंजुलिका बना करके प्रस्तुत भी किया जाएगा। खैर, एपिसोड की जब स्टार्ट होती है तो वो राशन वगैरह की जो टास्क होती है, वर्बल बैटल जो रहता है, यहाँ पर ट्रोल्स वर्सेस तारीफ। और आपने एक चीज़ देखी होगी जिस पर मेरा ध्यान गया, वो जो सेटअप था वहाँ पर टीवी वालों में विकी का चेहरा क्यों लगा हुआ था? विकी तो कोई एक्टर या एक्ट्रेस है नहीं, वो एक एक्ट्रेस का पति है, तो क्या वो टीवी बिरादरी का सदस्य हो गया क्या? और जिस तरह से तस्वीरें लगाई गई थी टीवी वालों की, भाई यूट्यूबर्स के लिए तो कोई तस्वीर वगैरह वहाँ पर कुछ भी नहीं थी, सेटअप भी छोटा था। मतलब ओपन भेदभाव तो होता ही है जब आपने एक लॉबी के लोगों की फ़ोटो लगा दी, लेकिन दूसरी जो कम्युनिटी है उनके आपने फ़ोटो तक नहीं लगाए। और ये जो टास्क थी वहाँ पर अरुण और अनुराग छा गए, वहीं तहलका जो है वो कतई फुस्सी बम रहा। ईशा और ऐश्वर्या टीवी लॉबी की तरफ से आती हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। वहीं अंकिता जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, भाई तहलका के पास इतने बढ़िया मौके थे, और जैसे कि मुनव्वर एंड बाकी जो रूम नंबर 2 था, उनके पास ये पावर था कि भाई कौन इस टास्क में विनर होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। तो मुनव्वर ने जो बोला कि यार ये तहलका सिर्फ पति पति यही कर रहा, कोई पंच नहीं है, और मैं यहाँ पर मुनव्वर के बात से टोटल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि तहलका के पास कोई लॉजिकल पॉइंट ही नहीं थे, बस पति के साथ आई है, पति की शेडो में। जबकि मैं समझ रहा हूँ कि तहलका को कई सारे पॉइंट्स रेज कर देने चाहिए थे। अब देखिए, वो थेरेपी रूम के अंदर तो जाता नहीं, उसे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा क्या नहीं, लेकिन वीकेंड के बारे में तो सलमान खान ने ओपन ट्यूशन दिया था कि अंकिता आप सेकेंडरी हो गई हो, लीड में नहीं हो, आप परछाई बनकर चल रही हो। तो यहाँ पर तहलका को बोलना था कि एटलीस्ट हम लोगों को वीकेंड पर ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको तो सलमान खान ने बोला तब जाकर के आप जागी हो, खाना बनाना आप अब शुरू कर रही हो, उंगलियां चाटना, ये चाटना वो चाटना, आप कितना रिश्तों को लेकर के वो हो, ये तो हम देखते रहते हैं, अपने पति से लड़ती भिड़ती रहती हो। तो बहुत सारे मौके थे जो कि तहलका ने वहां पर गंवा दिए। मतलब बोला कैसे जाता है ये तो अरुण ने और अनुराग ने साबित करा, और अनुराग ने तो भाई ईशा की बैंड बजा कर रख दी कि भैया आप कौन सी पर्सनैलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाती हो, अंकिता की बाल्टी आप असिस्टेंट बन करके रह गई हो। और ये ईशा मालवीय किस मुंह से बोल रही थी कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उसने अचीवमेंट हासिल कर लिया। क्या अचीवमेंट है बे? नेशनल टीवी पर 2 लड़कों का काटना ये अचीवमेंट है क्या? मतलब किस तरह की रोल मॉडल ये बनना चाहती है? भाई यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी मेरे को अनुराग की। ये अनुराग जो कि काफी दिनों से एकदम कुंभकर्ण वाली अवस्था में था, लेकिन कल जाग उठा अनुराग, और ना सिर्फ जागा बल्कि अनुराग ने ऐसी आग लगाई, भाई मजा आ गया। और जैसे कि अगेन मुनव्वर ने बोला अनुराग के बारे में, ब्रूटल भाई, कतई कतई जहरीले अंदाज में अनुराग बोला है। हालांकि अनुराग जब बोलना है उसके पहले बिग बॉस क्राई बेबी वाला एक सीन वॉइस ओवर लगा देते हैं। अनुराग के साथ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग ज्यादती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से अनुराग ने इस टास्क में परफॉर्म करा और बिग बॉस को सही जवाब भी दिए उसने कि बिग बॉस इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वक्त आएगा तो फिर मैं अपना खेल दिखाऊंगा। और कल उसे मौका मिला और मौके पर चौका नहीं भाई छक्का मारा है अनुराग ने। बट यही है कि ये अनुराग इतने दिनों से कहाँ था। बट ठीक है भाई, जब जागो तभी सवेरा। बट यहीं तक एपिसोड अच्छा था मित्रों। इसके बाद तो ये एपिसोड बिग बवासीर बन गया। भाई हमें ड्यूटी नहीं करनी है, उसके बाद मनारा की एक्टिंग, मैनू घर जाना है, मैंने यहाँ नहीं रह सकती, बिग बॉस मम्मी नहीं याद आ रही है, मैनू घर जाना है, मैनू घर जाना है। अबे आई थिंक पिछली वीक ही वो नील बोला था ना इससे
मनारा से, मनारा तुमने कॉन्ट्रैक्ट की एक लाइन तो पढ़ी होगी ना कि नोबडी कैन होल्ड यू अगेंस्ट योर विल। अगर बार बार बोलोगी ना मनारा तो वो लोग गेट खोल देंगे और फिर तुम्हारा पोपट बन जाएगा। ऐसा मत करो मनारा, ये ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगी तुम। मनारा भी जानती है कि बिग बॉस ऐसे ही दरवाज़ा नहीं खोलने वाले, क्योंकि बिग बॉस भी जानते हैं कि मनारा नॉमिनेशन में आई है तो उसके गुर्दे छिल गए हैं। तो मनारा सिर्फ फुटेज के लिए रो रही थी भैया, और कुछ नहीं। हालांकि इधर मनारा रोती हैं, वहीं दूसरी तरफ चूंकि बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि भैया घर में जहां भी राशन छुपा हुआ है वो सारा राशन आप कलेक्ट करके दे दो, फिर ऐश्वर्या अपनी नौटंकी शुरू कर देती है। कोने कोने से लोगों ने जो कॉफ़ी और चाय वगैरह छुपा के रखी थी वो वसूल करने का काम मुनव्वर एंड गैंग को दिया जाता है। वहीं पर ये मनारा अपना रोना धोना शुरू कर देती है। फिर मनारा रोती है तो सेकेंड वीक में आपको याद है मनारा से अंकिता का लफड़ा हुआ था, तब अंकिता ने डुग डुग गर्ल पीठा गर्ल को गोद ले लिया था। फिर ये अंकिता बोली थी कर्मा इज अ बिच, और मनारा ने भी बहुत कुछ बोला था इसको अंकिता को, लेकिन सडनली यही अंकिता आ जाए तो माय बेबू आई वांट टू हग यू। मतलब कितना ज़बरदस्त वहाँ पर एक्टिंग वाला परफॉर्मेंस चल रहा। परफॉर्मेंस वर्ड बोली थी ये मनारा फ्लो में, कि अंकिता के सामने बोली थी ना कि यहाँ पर कैरेक्टरलेस लोग हैं, मैं इनकी तरह नहीं हो सकती, मैं अपना परफॉर्मेंस ख़राब नहीं करना चाहती, ऐसे कुछ बोली थी वो परफॉर्मेंस वर्ड। भैया इतना क्लियर, इतना ऑब्वियस हो गया, उसके बावजूद कई लोग ना 3-3 4-4 घंटे डिबेट करेंगे, नहीं नहीं मनारा सही थी, नहीं नहीं अंकिता सही थी, नहीं नहीं आपने नहीं देखा आप फिर से देखो अंकिता सही थी, नहीं 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 अभिषेक सही था, नहीं नहीं ईशा गलत थी, नहीं नहीं समर सही था, नहीं 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 वो जिग्ना मैडम सही थी, नहीं 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 रिंकू मैडम सही थी, अरे नहीं नहीं खानजादी गलत है। भाई वो सब के सब एक्टिंग कर रहे हैं, और इस एक्टिंग का आपको एक एग्जांपल एंड में और देखने को मिला। ये एक्टिंग थी अभिषेक की ये वाली जो एक्टिंग थी ना, वो खोपचे में बैठ करके रो रहा था। अच्छा, रोने से पहले बंदा अपने फेस पर फाउंडेशन वगैरह सब लगाता है, उसके बाद कुछ हुआ जो शायद कट कर दिया है, बिकॉज सडनली फिर वो खोपचे में जाकर के रोने लगता है। दैट मीन्स बीच में बड़े नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग और कटिंग वगैरह कर दी है बिग बॉस ने। हालांकि अभिषेक जो है वो आया था ईशा का प्रेमी बन करके, लेकिन धीरे धीरे अभिषेक जो है वो खानजादी की तरफ काफ़ी ज़्यादा मुड़ चुका है। खानजादी और ये अभिषेक बैठ करके बातें करते रहते हैं। खानजादी क्या बोलती है, हम आए थे आपको रात को हॉक करने के लिए, लेकिन आप अच्छा हम दौड़ गया क्योंकि आप चिल्ला डोटा। मतलब खानजादी पहले खुद अभिषेक से बोल रही थी कि मैं तुम्हें हक करने आई थी, बाद में यही खानजादी बाहर जाकर के बोलती है मुनव्वर से, और मुनव्वर उसे समझाता भी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। अगर तुम्हें मीन नहीं करती हो, सीरियस नहीं हो तो ऐसा मत करो। मतलब आप देख रहे हैं खानजादी का दोगलापन। पिछले वीक भी ये चीज़ हाईलाइट हुई थी। पहले तो मेरे दिल में डुक 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 होता है, अभिषेक के लिए दिल में कुट कुट होता है, पीठा पीठा होता है, कुट तो नहीं पीठा पीठा होता है। एक तरफ मेरे दिल में डुक डुक होता है, नेक्स्ट डे अरुण भाई ये अभिषेक मेरे को अनकंफर्टेबल फील कराता है, ई ना चलबे, ई कदा भी चलबे ना। अब इतना सब देखकर भी अगर आपको ये खानजादी दूध की धुली और सही लग रही है, मतलब एक खानजादी है जो कि बिग बॉस के अंदर कभी चिपकना, फिर उसी के ऊपर एलिगेशन लगा देना कि भाई नहीं है, मैं मेरी तरफ से नहीं कर रही हूँ, वो मेरी तरफ आ रहा है। अच्छा, तो ये जो थोड़ी देर पहले इसने खानजादी ने बोला था कि मैं तुमको हॉक करने आई थी, तो आप देख लीजिए भैया, ऐसी लड़कियों से भाई 100 फीट दूर रहना चाहिए। पता नहीं कब आपके ऊपर कौन सा वो केस कर दें। खानजादी स्टार्ट में जब नई नई थी तब थोड़ी डिसेंट लग रही थी, लेकिन वो अर्चना गौतम के पद चिन्ह पर है, कतई फेक है। इधर खानजादी फेक है, इधर इसका जो दूर के रिश्ते का जो बॉयफ्रेंड है ना जेड हेडेड, वो टेम्पटेशन आइलैंड में लड़कियों के संग गुटरगू कर रहा है, फिर उन्हें बैट की सर बोल करके फेंकता फिर रहा होगा। मैंने कुछ ट्विटर पर रिएक्शन चेक करे। अच्छा, थोड़ा सा ना आपको जेड हेडेड के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा, उसका जिक्र हुआ है तो बोल देता हूँ, क्योंकि बोले बगैर रहा नहीं जाएगा मेरे से। बिग बॉस OTT सीजन 2 के थ्रू जेड हेडेड जो है ना, इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया सलमान खान वगैरह ने। जेड हेडेड को मैंने फर्स्ट वीक में ही ताड़ लिया था कि बंदा ठरक बुद्धि वाला प्राणी है, हर लड़की से वो चिपकता रहता था, और सलमान खान ने जेड हेडेड से बोला था। अब चूंकि जेड हेडेड क्या है कि नाविद की तरह फिरंग कोटे से आया है, तो उसे हिंदी आती नहीं थी। सलमान खान उससे अंग्रेजी में बोलते थे कि जेड वाई डोंट यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज वी हार्डली सी एनी फायर इन यू, यू ऑलवेज ट्राई टू बी गुड इन एवरीबडीज बुक, दे ऑल आर कॉम्पिटिटर, क्या तुम ट्रॉफी की रेस में नहीं हो, क्या तुम ट्रॉफी की रेस में नहीं हो जेड हेडेड। तो जेड हेडेड ने क्या बोला था, आई डोंट कम हियर फॉर ट्रॉफी, मैं ट्रॉफी के लिए नहीं आया हूँ, आई केम हियर टू गेट दैट रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट सो दैट आई कैन गेट वर्क इन इंडिया। अब आप देखिए कि जेड हेडेड जिसने, जैसे कि सलमान खान ने वहाँ पर बोला था कि भैया ट्रॉफी की रेस में क्यों नहीं हो, ऐसा वैसा,
जेड हेडेड ट्रॉफी के लिए आया भी नहीं था। जेड हेडेड कहें या नवेद कहें या अब्दू कहें, ये लोग ट्रॉफी के लिए आते ही नहीं है। ये लोग इंडिया में क्या भाई इमोशनल फूल्स, हमारा देश सिर्फ पॉपुलेशन में ही आगे नहीं है भैया, हम लोग इमोशनल फूल्स की पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो टूटी फूटी हिंदी बोलते उसे तो आप सिर आंखों पर चढ़ा लेते हैं, लेकिन जो टूटी फूटी अंग्रेजी अगर कोई यहाँ का देसी इंसान बोलेगा तो अरे इसको अंग्रेजी नहीं आती है, हट अनपढ़ जाहिल। लेकिन कोई फिरंग इंसान टूटी फूटी हिंदी बोलेगा हाउ क्यूट मिया। तो जेड हेडिज जैसे लोग जो हैं वो बिग बॉस में आते हैं सो दैट किसी दूसरे शो में उन्हें काम मिल जाए। लेकिन सलमान खान ने नैरेटिव चलाया था कि भैया तुम भी ट्रॉफी के दावेदार हो क्या, तुम खुद को विनर नहीं मानते हो क्या, वेयर इज योर फाइटिंग स्पिरिट, वेयर इज योर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अरे भैया तुम भी रेस में हो। जेड ने बोल दिया था कि वो ट्रॉफी के लिए आया ही नहीं था। लेकिन सलमान खान एंड मेकर्स कैसे पब्लिक को उल्लू बनाते हैं कहकर आपको समझ में अब तो आ ही जाना चाहिए। बिग बॉस में ट्रॉफी के लिए सिर्फ एक बंदा आता है जिसे कि पहली ही मीटिंग में बता दिया जाता है कि भाई तू टॉप 2 में है, बाकी लोग तो 100 दिन की जर्नी में सपोर्टिंग कास्ट निभाएंगे, जैसे कि अभिषेक, ईशा, समर्थ, ये इनके ऊपर प्रोमो कट रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी टॉप 2 में नहीं आने वाला भाई। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो जेड हेडेड वहाँ टेम्पटेशन आइलैंड में यूज एंड थ्रो कर रहा है, उसकी दूर की ये गर्लफ्रेंड, ये क्या नाम इसका, अरे क्या नाम इसका यार, अरे हाउ, अरे डुक डुक गर्ल, पीढ़ा गर्ल, खानजादी, ये भी यहाँ पर कभी हमको डुक डुक होता है तो कभी अरे ही मेक मी फील अनकम्फर्टेबल। तो ये दोगली हैं ये जितनी भी सेलिब्स हैं, और चाहे वो पीछे किसी सीजन में टीना दत्ता हो, ईशा मालवीय हो या फिर ये खानजादी, भाई ऐसी लड़कियों से जितना हो सके ना उतना दूर रहो, क्योंकि आज तो आपके साथ ये हक कर लेंगी, वो कर लेंगी, फिर कल को आपके ऊपर केस लगा देंगी। तो भाई ऐसी लड़कियों से दूर रहने में ही सावधानी है। एनीवे दूरी से मुझे याद आया कि ईशा और अभिषेक जिनके बीच में दूरी काफ़ी आ चुकी है जब से समर्थ आया, लेकिन फिर भी ईशा जो है वो अभिषेक की प्लेट से वो निकालती है, क्या निकालती है, दही। मतलब आप देख रहे हैं पसंद नहीं है लड़का, एग्रेशन है, ये है वो है, लेकिन उसी की कटोरी से जाकर दूध लेंगी। फिर ऐश्वर्या कुछ बोल देती है, नहीं अंकिता बोलती कि दूध किसने खोला, फिर ये चार्ज करके जाना। तो मतलब कतई फेक फाइट थी। एक तरफ ये ऐश्वर्या, अभिषेक, नील, अंकिता ये सब लड़ेंगे, एक दूसरे को क्लासलेस बोलेंगे, ऐश्वर्या बोलेगी कि किसी की चाटती नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं हो। लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में अरे भैया लगता ही नहीं कि इन लोगों में झगड़ा हुआ था, बदल गए हैं दिन, बदल गए, बिग बॉस झगड़ झगड़ करके नाचते हैं। और भाई ये लोग थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे और नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उसके बाद फिर से झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो टोटल बवासीर बना करके रख दिया है बिग बॉस को। सिर्फ कल के एपिसोड का जो स्टार्ट का 15-20 मिनट जो था ना, वो जो टास्क थी वहाँ पर भाई यूट्यूबर्स को ट्रोल बोल दिया बिग बॉस ने, मतलब कतई बेइज्जती कर रहा है। बट बेइज्जती के साथ साथ कहीं ना कहीं एक सिंपैथी का माहौल भी बना रहा है बिग बॉस अनुराग के लिए, अरुण के लिए, क्योंकि देखो भैया ये यूट्यूबर्स हैं और ये टीवी एक्टर्स या मॉडल्स की तरह फेक फाइट तो नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, जितनी भी फेक फाइट्स हो रही ना उनमें ज़्यादातर टीवी वाले लोग ही हैं जो कि फेक फाइट कर रहे हैं। और आप भूलिएगा मत, अगर ये ऐश्वर्या और नील फेक फाइट नहीं करें तो बिग बॉस इन्हें बुलाता है, डेट के नाम पर कान में बात ठूस देता है कि भैया फेक फाइट करो। और आप देख लीजिए ऐश्वर्या और नील वो जो डेट पे गए थे ना ये लोग, उसके पहले ये लोग लड़ नहीं रहे थे, उसके पहले आराम से चिल कर रहे थे। लेकिन बिग बॉस ने बोला कि भैया लड़ो भिड़ो, तब से तो ऐश्वर्या रुकी नहीं रही है, एकदम मंजुलिका मोड में आ जाती है। अरे भाई कैसे कैसे तो मुंह बनाती है भैया, बूट लेकर हो, चाट रहे हो, ये हो वो हो, फिर अंकिता का कूदना क्लासलेस गधी कहीं की, मैं तेरे को भाव नहीं देती, भाव नहीं देती हो तो एक दिन पहले तू चुड़ैल तू चुड़ैल तू चुड़ैल, एक दिन पहले तू चुड़ैल बोलने वाली ये दोनों टीवी की अदाकारा हैं। कल के एपिसोड में कैसे, कोई बात नहीं कॉफी तूने छुपाई है, मतलब हाँ चोर चोर मौसेरे भाई वाला सीन चल रहा था। इन्हीं बातों के दौरान आपने देखा कि जिग्ना के भी गुर्दे छिले पड़े हैं मनारा से। फिर मनारा भी वो मुनव्वर के साथ एक दिन पहले तो एक्सपोज कर रही थी, कल मैन डू व्हाट दे गॉट टू डू ऐसा करके, क्या फिर मुनव्वर बोला था मैन डू व्हाट दे हैव टू डू, ये सब कुछ चल रहा था। फिर हड़ताल पर चली गई हैं रिंकू जी और जिग्ना जी के, हम खाना नहीं बनाएंगे। फिर बर्तन के ऊपर कलेश, मतलब कॉफ़ी, किचन, बर्तन, रोटी, टोफू, दही, पनीर, इन्हीं के ऊपर फसाद होते हैं। और बिग बॉस चाहता है कि ऐसी क्रिंज और फेक फाइट को लोग अप्रिशिएट करें। उसके लिए बिग बॉस वाले वो ट्वीट करते हैं कि आपको किसकी नोक झोंक पसंद आई। आपको समझ में आ रहा है अब सारी चीज़ें, एक तरफ घर में ये फेक फाइट होती हैं, फिर इन्हीं फाइट के ऊपर जियो सिनेमा ट्वीट कर देता है कि आपको किसकी नोकझोंक पसंद आई। दैट मीन्स क्या, अब इस सारी चीज़ को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, वो चीज़ें जो कि बहुत ही घटिया लेवल की एकदम सड़क छाप स्टाइल की जो फाइट है, वो चीज़ें बिग बॉस की नज़र में नोक झोंक है। दैट मीन्स भाई अपने आप में साबित करता है कि ये सारी फाइट्स पर्पसली करवाई जा रही हैं सो दैट क्या कि लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए।
और जैसे कि मुनव्वर फारूकी ने 2 वीक पहले बोला था ना कि यार वो ऐसी सिचुएशन देख चुका है, ये जो कंटेस्टेंट एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, अभी दशहरा आएगा तो एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे, बाहर फैंस लड़ेंगे। अब आयरनी की बात है कि ये बात मुनव्वर फारूकी ने कही थी, वो मुनव्वर फारूकी जो कि सोशल मीडिया पर कंगना को भर भर के 2 रुपीज़ एक्ट्रेस बोलता था, गालियां देता था, और उसके जितने भी फैंस हैं वो भी कंगना को गाली देते थे। लेकिन उसी कंगना ने जैसे ही मुनव्वर को विनर बना दिया लॉकअप का, सडनली कंगना अच्छी हो गई, और ये मुनव्वर जो कि कंगना को 2 रुपीज़ एक्ट्रेस बोलता था, कंगना की तारीफ करता नहीं थकता। तो आप देखें कि कैसे ये सेलिब्रिटीज़ जो कि सोशल मीडिया पर या फिर बिग बॉस के अंदर एक दूसरे को गालियां देते हैं, अंदर खाने में एक साथ बैठते हैं, एक थाली में खाते हैं, लेकिन फैंस को लड़ा कर रख देते हैं। भैया मैं तो आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि ये जो फाइट्स हो रही हैं, और कई जो लोग डिबेट करते हैं, आप लोगों को इनवाइट करते होंगे, बोलते होंगे भाई किसकी साइड से बोलो, अंकिता सही, ऐश्वर्या सही, भाई सब गलत हैं, क्योंकि वो सब के सब वहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक को बना रहे हैं बेवकूफ़। बिग बॉस अब बिग बॉस नहीं रहा है, बिग बॉस बन चुका है बिग बवासीर, कतई फेक फाइट से भरपूर। अब ये है मेरा रिव्यू कल के बिग बवासीर के बारे में। आपकी क्या है ओपिनियन, आप भी कमेंट करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, एंटरटेनिंग लगा है, एपिसोड से अगर थोड़ा भी एंटरटेनिंग लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।